आज हम पर्यावरण शिक्षा में विश्व खाद्य समस्याएं यानी वर्ल्ड फूड प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ेंगे कि विश्व खाद्य समस्याएं क्या हैं। जैसे कि एक विश्व खाद्य समस्याओं के लिए एक FAO अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। FAO का पूरा नाम यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक कार्यरत संस्था है जो विश्व खाद्य सम्मेलन भी करती है। इसने सभी देशों ने यह निर्णय लिया कि पूरी आबादी के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध हो और उसे अत्यंत सहजता से आवश्यकता वाले सभी देशों को उपलब्ध कराया जाए। फिर भी जिन कठिनाइयों का सामना व्यवहार में हो रहा है वो कैसे हैं, जैसे निरंतर बढ़ती आबादी से पर्याप्त अन्न उपलब्ध नहीं है क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, और संबंधित देशों और उनकी आवश्यकता का समय पर प्राप्त न होना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बहुत सही नहीं है, अन्न की कमी को अन्य प्रकार की भोजन सामग्री से पूरा करना इसकी जनसाधारण की जानकारी नहीं है, अच्छी परिवहन व्यवस्था का अभाव यानी ये सभी क्या हैं जो बाधा पहुंचाते हैं भोजन को हर व्यक्ति तक पहुंचाने में। वो अन्न की सुरक्षा कैसे करें इस जानकारी का भी अभाव है जनता के लिए। अकुशल और कम कुशल श्रमिक कर्मचारियों और अधिकारियों के कार्यक्रम से न जोड़ पाना भी यह एक मूल कारण है कि उत्पादित जो भोजन है वो हर व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाता। दो विशिष्ट समस्याएं यानी जलमग्नता और लवणीयता है। जल लवणता यानी अन्न उत्पादित भूमि की उपयोगिता पर निर्भर करता है। जलमग्नता यानी वाटर लॉगिंग और लवणीयता यानी सैलिनिटी से बचाएं, तभी क्या है भोजन उत्पादन में वृद्धि होगी। खादों का भरपूर उपयोग करें, इसमें उपज 50% से भी अधिक हो सकती है। ध्यान दें कि भारत में विकासशील देश में खाद का उपयोग आज केवल 73 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, जबकि विकसित देशों अमेरिका जापान में इसकी मात्रा 98 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से भी कहीं अधिक है। भूक्षरण यानी सोइल इरोजन, इसकी वजह से अभी कुछ व्यवहारिक समस्याएं हैं, पहले हम उनके बारे में जान लें। सबसे पहले है कृषि एवं पशुओं द्वारा अधिक चराई से होने वाले परिवर्तन यानी चेंजेस कॉज्ड बाय एग्रीकल्चर एंड ओवरजाइंग। इसमें क्या है, द इमरजेंस ऑफ cheating problem from the uncontrolled population is very nature। यानी इसमें क्या है, जो प्रकृति है इसमें जो प्रॉब्लम है समस्या है वो जनसंख्या का नियंत्रण ना हो पाना है, बढ़ती आबादी से पर्याप्त अन्न उपलब्ध नहीं है, ये भी क्या एक समस्या है। और कृषि दूसरा है उर्वरक एवं कीटनाशकों से संबंधित समस्याएं यानी फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड प्रॉब्लम, और तीसरी है इफेक्ट ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर। तो हम इसमें सिर्फ पहला पढ़ेंगे यानी चारागाह क्षेत्र में भूमि की अधिक आवश्यकता यानी कृषि एवं पशुओं द्वारा अधिक चराई में होने वाले परिवर्तन। कितने परिवर्तन हो रहे हैं, इससे 2 परिवर्तन हुए हैं। भारत में संपूर्ण भूमि भाग 329 मिलियन हेक्टेयर में कृषि क्षेत्र 43.6% यानी 143 मिलियन हेक्टेयर तथा चारागाह 14.6% यानी 48 मिलियन हेक्टेयर उपयोग में लिए जाते हैं। इन क्षेत्रों में मनुष्य की पूरी आबादी, इतनी ही पशु आबादी अपने पेट भरने के लिए आवश्यक खाद्यान्न और अन्य वस्तुओं का उत्पादन होता है। इसलिए अनियंत्रित आबादी से 2 खास समस्याओं का उभर आना बहुत ही स्वाभाविक है। कौन कौन सी अनियंत्रित आबादी की समस्याएं? सबसे पहली है चारागाह क्षेत्र में भूमि की अधिक आवश्यकता यानी मोर लैंड रिक्वायरमेंट इन पैस्च्योर एरिया। दूसरा है
कृषि क्षेत्र की भूमि पर अधिक दबाव, यानी पशु चारा कहाँ से आएगा? वे या तो कृषि भूमि से हिस्सा बटाएंगे या जंगल में प्रवेश करेंगे। दोनों प्रकार से ही कृषि उत्पादन पर क्या है, असर पड़ेगा। यानी मोर प्रेशर ऑन एग्रीकल्चरल लैंड वेयर डिड द एनिमल फीड कम फ्रॉम, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन विल बी अफेक्टेड इन बोथ द वे। इसके लिए भी दो उपाय हैं, यानी जो मनुष्य और पशु दोनों ही का दबाव पड़ता है खाद्यान्न पर पाने के लिए, तो इसके भी दो उपाय हैं। पहला उपाय है द वाटरलैंड शुड बी अपग्रेडेड एंड कन्वर्टेड इनटू पास्चर्स, यानी बंजर भूमि को उन्नत कर उन्हें चारागाह के रूप में परिवर्तित किया जाए। यानी जो बंजर भूमि है उसको उन्नत करके अच्छी बना करके चारागाह के रूप में परिवर्तित कर लिया जाए, उसे उपजाऊ बनाया जाए। इससे जहां बेकार में पड़ी बंजर भूमि का विकास होगा, वहीं पशुओं के लिए चारा और घरेलू कार्य के लिए ईंधन की प्राप्ति सहजता से हो सकेगी। भारत में 2 मिलियन हेक्टेयर पूरी तरह बंजर, यानी 23 मिलियन हेक्टेयर बिना किसी उपयोग के भूमि है, जो पूरे भूभाग का 13.4% है। यानी लगभग 44 मिलियन हेक्टेयर ऐसी भूमि है भारत में जो किसी काम की नहीं है। तो ऐसी भूमि को उपयोगी बनाया जाए जिससे कि खाद्य संकट दूर हो। दूसरा है इफ देयर इज नो इंक्रीज इन द लैंड ऑफ द एग्रीकल्चरल सेक्टर, then at least what is there should be surrounded, should be protected। यानी कृषि क्षेत्र की भूमि में यदि वृद्धि न हो सके, कृषि क्षेत्र की भूमि में वृद्धि न हो सके तो कम से कम जो है उसे तो सुरक्षित रखा जाए। मान लो जो भूमि है, बंजर भूमि को हम उपयोग में नहीं ला पा रहे, जो है उसे तो बंजर ना होने दें, उसे कम से कम बचाएं। कृषि वैज्ञानिकों ने भी बताया है कि वर्तमान में 43.6% भूक्षरण, जलमग्नता और लवणीयता से भूमि को बचाया जाए, और जितनी भूमि को सहने की क्षमता हो उतने तक उर्वरक और कीटनाशक दवाइयों का उपयोग कर उत्पादन को बढ़ाया जाए। आज के समय में सबसे अधिक कीटनाशक दवाएं और उर्वरक लगाकर खाद्य पदार्थों को यानी अन्न भंडार को पूरा किया जा रहा है। अगली बार हम उर्वरक एवं कीटनाशकों से संबंधित समस्याओं के बारे में पढ़ेंगे, यानी उर्वरक और कीटनाशी का प्रयोग करने से क्या क्या समस्याएं आती हैं। धन्यवाद।